पिछले व्लॉग में मैडम जब अंदर बैठी हुई थी और इंतज़ार किया जा रहा था, जब उन्होंने उनके सो कोल्ड जो है उनकी सरप्राइज़ की जो प्रिपरेशन किया जा रहा था और उनको उनके फादर इन लॉ के थ्रू ये कहलवाया गया कि आप अंदर रहो, बाहर कुछ प्रिपरेशन हो रही है। तो बड़ी एक्साइटेड थी, कान लगा के सुन लूँ, ये लगा के सुन लूँ, कुछ कुछ आवाज़ आ रही है, वो ऐसे बोल रहा है, वो ऐसे बोल रही है, पापा ऐसे बोल रहे हैं। मतलब बचकानी हरकत की कुछ ज़्यादा लिमिट नहीं हो गई थी। और उसके बाद तो भाई साहब मेरी हंसी नहीं रुक रही थी जब मैंने ये देखा कि वो पूरी तरह से कमरे से बाहर आई नहीं है। पहले तो कमरे में दरवाज़ा है, ठीक है, सॉरी मतलब गैलरी में दरवाज़ा है, फिर कमरा है, तो पहले वहाँ से निकली दरवाजे तक आई, फिर एक गैलरी है पतली सी, एंड देन उसके बाद वो हॉल है जहाँ पर वो लग रहा था। पूरी तरह से दिखाई भी नहीं दिया होगा। 3-4 जंप लिए मैडम ने उछल उछल के, ऐसे उछल ली थी जब जैसे जाना आपकी वो मूवी का बैनर देखा था ना, जब उसके टाइम वो रील वायरल हो रही है कि जंप कर रही है, जंप कर रही है, जंप कर रही है। तो कुछ ज़्यादा लिमिट नहीं हो गई है, मतलब कुछ ज़्यादा फॉर्मल नहीं हो गया, बनावटी नहीं हो गया है। गोलगप्पे का ऑब्सेशन है या पापा ने जो जैसे तुमने समझाया है वैसे ही पापा ने बिल्कुल वैसे ही किया है, उसकी सारी खुशी है। लेकिन जो भी कहो, था बड़ा बनावटी यार, कुछ नया इनोवेटिव लाओ। चलिए तो मैडम का व्लॉग रिव्यू करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। एक तो भाई मुझे इन बातों का ना बिल्कुल समझ में नहीं आता कि घर का एक एक मेंबर जो है वो बुके बना बना के लेकर आ रहा है। भाई घर में ही लेकर आ रहे हो, घर के ही मेंबर को दे रहे हो, तो क्यों इतना पैसों का वेस्टेज और चीज़ों का वेस्टेज? कौन सा तुम उसको 2-2 4-4 दिन तक, 10 दिन तक घर में संभाल के रखोगे? अगर किसी को आप शादी पे, रिसेप्शन पे, अदर उसमें दे रहे हो, किसी को, किसी और को दे रहे हो, मतलब मेरा ये कहने का मतलब है, तो चलो समझ में भी आता है कि बुके देने का मतलब समझ में आता है। लेकिन एक माँ दे रही है, जैसे कि मैडम की माँ दे रही है अपनी बेटी को, जैसे कि सास दे रही है अपनी बेटी को, जैसे कि जो है चालू दे रही है अपनी भाभी को, तो ये पैसों की वेस्टेज नहीं है। और भाई भर भर के पैसा वेस्ट किया है, और इतना बनावटी, इतना लालची, इतना फेक बर्थडे मैंने कभी नहीं देखा। इस बार तो बोल बोल के किससे क्या करवाया है, किससे क्या मांगा है, और अपना ये दिखाया है कि देखो ये है मेरा ओहदा। जब पता है कि ये गिफ्ट है या ये वाला गिफ्ट आया है, तो उसके लिए भी इतनी एक्साइटमेंट, झूठी मूठी दिखाना, खुश होना, थैंक यू, एक गिफ्ट लिया, दूसरा लिया, थैंक यू, तीसरा लिया, थैंक यू, और वो भी उन सारे गिफ्टों के लिए इतना ज़्यादा खुश होकर दिखाना जो कि ऑलरेडी तुम्हें दिखाकर पसंद कराए गए हैं और तब लेकर आया गया है। और भाई पापा के तो गिफ्ट ही नहीं खत्म हो रहे हैं, 5 दिन से वो गिफ्ट पे गिफ्ट दिए चले जा रहे हैं। हाँ, वो एक अलग बात है, कौन सा पापा बेचारे कमाने जाते हैं। इवन पापा को मैंने देखा नहीं जनाब को कभी भी पापा को लिफाफा देते हुए। लिफाफे के जो भी पैसे होते हैं वो सब वही होते हैं जो पापा का बर्थडे या पापा की एनिवर्सरी होती है ना, साल में ये 2 मौके होते हैं जिसमें चालू उनको लिफाफे में पैसे देती है उन मौके पे। तो क्या पापा को इतने पैसे दे दिए हैं कि डायमंड का सामान, गिफ्ट्स, ये सारी चीज़ें जो है पापा अपनी उस कमाई से, या सॉरी उस गिफ्ट से कर रहे हैं, जो कि गिफ्ट जो है चालू देती है? क्योंकि मैंने तो नहीं देखा कभी मैडम को और जनाब को उनको ये लिफाफे देते हुए या पैसे देते हुए। पिछली बार नोज पिन दी थी, इस बार जो है ये डायमंड का ईयरिंग दिए हैं, मतलब टॉप्स है जो छोटे छोटे से वो दिए हैं। और अब तक जो भी वो कुछ करते आ रहे हैं, मंगाते आते जा रहे हैं। तो बस कहने की बात यह है कि ये सब किया कराया या तो जनाब का है, जो कि मैडम को खुश करने के लिए किया जा रहा है, या फिर मैडम ने ये खुद से करवाया है। याद है ना पिछली बार की बात आपको कि वो क्या हुआ था कि मैडम जो है नंगे कान गाड़ी में बैठी थी, मैंने देख लिया था, मुझे मालूम था आप मेरे लिए ये लाओगे, और वही नंगे कान थे तो इसलिए गाड़ी में बैठ, जबकि मैंने कभी नंगे कान को इससे पहले मैडम को नहीं देखा था। नंगे कान से याद आया कि ऐसे अपने बर्थडे पार्टी में जब फोटो खिंचवाए थे ब्लैक साड़ी में, वो इतने रोमांटिक पोज में, तब तो लंबे लंबे झुमके पहन लिए थे। और जब पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए गई थी वहाँ पर केक कटिंग का या जो भी कुछ सबके सामने वहाँ होटल में, तो वहाँ पे नंगे कान नंगे हाथ, तो बड़ा अजीब और बड़ा ही ऑकवर्ड लग रहा था मुझे भाई। जब ये चालू के नेम सेरेमनी में कड़े अंगूठी सब पहनकर जा सकती है, तो भाई अपने बर्थडे पर कड़े अंगूठी पहनकर क्यों नहीं जा सकती हाथ में और उंगलियों में? और डायलॉग तो देख लो इब्राहिम परिवार के हीरे के लिए एक हीरे का तोहफा। ओह माय गॉड, अगर ये हीरा है तो अपना बेटा जो है वो क्या है, और अपनी बेटी जो है वो क्या है? और जो है फिंगर पॉइंट आउट करके दिखा भी दिया, ये देखो ये आपने पिछले साल दिया था, याद है? उनको याद भी नहीं होगा, क्योंकि कौन सा वो देखने के लिए गए थे और एक बार डिज़ाइन देखा होगा। और जेंट्स लोगों को काहे ध्यान रहता है भाई कि हमने ये सामान दिया था या हम लेकर आए थे, तो वो भी पापा को, जो उनको शायद चीज़ें ज़्यादातर याद भी नहीं रहती होंगी। कहाँ से सूझता है ये सब आपको?
ओह माय गॉड, अब बोले तो वो याद दिला रहे हैं आज का दिन तो स्पेशल है ना। तो मतलब वो कह रहे कुछ और हैं, वो समझ कुछ और रहे हैं। जैसे जैसे लोगों की एंट्री हो रही थी वैसे वैसे उनसे तोहफे लिए गए और फिर उनको टीवी के काउंटर पर रख दिया गया। और जैसे जैसे अब बारी आ रही है तो सबके साथ जो है फोटोज खिंचवाए जा रहे हैं, सबके गिफ्ट जो है वो कलेक्ट किए जा रहे हैं। अब मैडम क्या कर रही हैं कि टीवी काउंटर पर से उठा के चालू की सास का गिफ्ट लेकर आई है। कहती तबीयत ठीक नहीं है, कोई बात नहीं, मैं वहीं आके फोटो खिंचा लूंगी। तो वहीं पर बैठ गई हैं। तो अम्मी जी को और फुकसाना बाजी को उठना पड़ा सोफे पे से और वहीं बैठकर नकली लाड प्यार दिखा के फोटोज खिंचा लिया। तो ये सब देखकर बनावटी सा नहीं लगता? सचमुच में सारा बनावटी है। तो कह भी रही है क्योंकि अब चालू की बारी आई है तो कह रही है मतलब ये मेरी बर्थडे वसूली है। तो भाई आपने वसूली ही की है क्योंकि आपने लोगों को बता बता के चीजें मंगाई है। स्पेशली जो जो कुछ आपको चाहिए था वही वही चीजें आपने बोला है कि मुझे इस बार ये चाहिए, इस बार आप तुमसे ये चाहिए और तुमसे ये चाहिए और अम्मी से ये चाहिए। इसीलिए जो है ना अम्मी का भी ये सब बताया गया होगा कि अम्मी आप मेरे लिए सूट लिया ना ऋतु कुमार के जो मैं पहनना चाहती हूँ ना, ऐसा है तब भी आप सूट लाती, तब भी आप सूट लेकर आती, तो आप प्लीज इस बार मेरे लिए ना ऐसे सूट ले आइएगा। शोएब जाएंगे आप उनके साथ चले जाइएगा। और कितनी नौटंकी भाई, कितनी नौटंकी। इस बार ना हमें इतना ज्यादा ये लगा था क्या दे भाभी को, क्या दे भाभी को। फिर हमने बहुत पूछा, फिर जाके भाभी ने हमें बताया। जब हमने बहुत पूछा, ये सवाल किया वो सवाल किया। अरे चुप करो भाई नौटंकी, तुमने एक बार दो बार पूछा होगा और क्योंकि उनके मन में था इसलिए उन्होंने एग्जैक्टली ये भी बता दिया था कि क्या लेकर आना है, ये भी बता दिया था कि कहाँ से लाना है और ये भी बता दिया था कि कैसे लेकर आना है। चालू के स्माइल दिखाई दे रही है फेस पे कि चलो भाई कोई बात नहीं, तो इस बार महंगा गिफ्ट ले लिया तो क्या हुआ, इस बार मैं भी बोलकर अपनी एनिवर्सरी पे या अपनी बर्थडे पर ऐसे ही लूंगी। और भाई फनी का दिल जरा थोड़ा सा मुझे लग रहा था मुरझाया वैसा, ले बता 80-90 हज़ार रुपए का गिफ्ट मांग लिया, एवं 80-90 हज़ार रुपए ठंडे करवा दिए। हम लाते तो वो लाते, हम लाते तो याद आया, हम लाते तो क्या लाते पता है? याद है ना पिछले साल बर्थडे पे क्या क्या लेकर आई थी? झुमके, 80-90 रुपए के झुमके, यानी कि जब 80-90 रुपए के खुद के झुमके लेकर आई थी वहां से जो फनी ने दाम भी खोल दिया था, तो इनके झुमके ज्यादा से ज्यादा 250 रुपए के होंगे, जो कि बड़े आराम से दिल्ली में हर जगह पे मिल जाते हैं। इस तरह के झुमके 250 के नहीं होंगे, बहुत ज्यादा हुआ तो 500 रुपीज के होंगे। एक सूट लेकर आई थी जो फीडिंग के नाम से था, जो कि 5 से 6 हज़ार रुपए के बीच में बहुत ज्यादा हुआ होगा तो आया होगा। एक कैप ले आई है जिसपे रूहान की अम्मी लिखवा कर ले आई। एक वो सर पे लगाने के लिए क्राउन ले आई थी क्योंकि घूमने फिरने गई थी, पिज्जा को पसंद आ रहा था तो एक चलो भाभी के लिए भी ले लेते हैं। एक घड़ी ले आई और वो घड़ी हमने आज तक कभी भी मैडम को पहने हुए नहीं देखा। जो सूट लेकर आई थी फीडिंग के नाम पे, मैडम ने इतने सारे सूट मंगाए थे, वो हमने कभी भी मैडम को पहनते हुए नहीं देखा। जो बूंदे लेकर आई थी उनको किसी ओकेशन पर कभी भी पहनते हुए नहीं देखा। लेकिन अब उन्होंने अपनी चॉइस से मंगाई है क्या, ये स्लीपर, LV के स्लीपर, और वो भी फ्लैट्स। भाई बड़े आराम से हमारे यहाँ पे 250 से 300 रुपए में इतनी फ्लैट्स बड़े ही आराम से मिल जाती हैं। और मेरी बेटी ने तो अभी 2 जोड़ी, एक अपने लिए एक अपनी मामी के लिए ऑर्डर करके मंगाई है, 170 और 220 की बीच की, और वो भी अच्छी कंपनी की हैं। इसी तरह की फ्लैट्स हैं। और मैडम को जब भी पैर में ही पहनना है भाई, तो मुझे तो पता नहीं, समझ में नहीं आता ये ब्रांड का क्या ऑब्सेशन है इनको, और खास तौर से उन ब्रांड्स का जिन ब्रांड्स की वजह से इतना सब लोगों दुनिया में ये सब हो रहा है। तो भाई कहाँ गई अब आप लोगों की इंसानियत, कहाँ गया अब आपका सपोर्ट? वैसे तो बड़ी ये करी थी फिलिस्तीन के लिए, ये हो रहा है वो हो रहा है, दुनिया में इतना बुरा हो रहा है, उन लोगों के साथ इतना गलत हो रहा है, तब तो आपको एक दफा ख्याल नहीं आया। और उन्हीं के जो सब चीजों को प्रमोट कर रहे हो, LV, गुच्ची, सब चीज। और ये बैलेंसियागा, मैडम देखो कितना खुश हो रही थी जब जनाब को बैलेंसियागा दे रही थी, और वो तो खास तौर से बॉयकॉट किया हुआ है। चलो मैं कह रही हूँ और इन्फ्लुएंसर ने ये LV और ये नहीं किया हुआ होगा, लेकिन बैलेंसियागा का तो और भी इन्फ्लुएंसर है ना, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी, उन्होंने सब ने इस चीज के लिए देखते हुए कि बच्चों के लिए कितनी गंदी वीडियो और कितना खराब इंप्रेशन दे रहे हैं, तो उसकी वजह से सब ने बॉयकॉट किया हुआ। ये तो दुनिया से अलग ही जीते हैं भाई, इनके लिए तो बस वही है, मस्तराम मस्ती में आग लगे बस्ती में, इनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इनको उससे भी फर्क नहीं पड़ रहा है कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। और भाई कितने सारे अड़ोसी पड़ोसी, हम बोल देते ना, अड़ोसी बोले तो
ये बांग्लादेश वाले, और पड़ोसी बोले तो हमारे पाकिस्तान वाले। तो ये उनके साथ कितना बुरा हो रहा है, हिंदुओं के साथ भी, मुस्लिम के साथ भी, लेकिन इनको अपनी मस्ती से फुर्सत नहीं है। कभी किसी के लिए दुआओं के लिए, कभी किसी के लिए किसी चीज़ के लिए आज तक बोला है इन्होंने? वो कहते हैं ना, जब अपना दुख अपना होता है और दूसरे के दुख पे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अपनी खुशियां मनाने से फुर्सत नहीं है। जबकि उनकी वजह से कितना कमाई की है, कितना व्यूज लिए हैं इन्होंने, और वो लोग ही थे जो आके लड़ते झगड़ते थे इनके लिए। तो ये जो फ्लैट्स है जिनको ये गाल से लगा के दिखा रही हैं, एक दिन फिर इसको पैर से, मतलब इतना प्यार लाड प्यार आ रहा है कि चप्पल जैसी चीज को गाल से लगा कर बैठी है, और फिर इसको पैर में ही तो पहनेंगी, और फिर भी इतना सर चढ़ा रखा है चीजों को। मतलब ये 80 से 90 हजार रुपए के बीच की है, तो भाई ठंडे करा दिए बेचारी के। इतना दौड़ाया वो अलग, जस्ट बिकॉज किस लिए, क्योंकि मुझे ये पहननी है। भाई का ऑब्सेशन तो मुझे जूते चप्पलों के लिए समझ में आता, पर मैडम का ऑब्सेशन तो नहीं देखा था। मैडम का तो बस मैंने उस तक के लिए देखा था, वो जो उन्होंने इतना, एक कौन सा ब्रांड पता नहीं पहनती हैं, जिसकी सारी चप्पलें उन्होंने जमा कर रखी हैं। आई से करके कोई नाम है, अब ध्यान नहीं आ रहा मुझे, लेकिन उसी की ब्रांड की जो चालू भी लेकर आई थी, प्लेटफॉर्म वाली जो स्लीपर्स होती हैं, उसी का पूरा जो है ना कलेक्शन जमा किया हुआ है। लेकिन अब जब मैडम को जब सब कुछ चाहिए, गुच्ची का चाहिए, एलवी का चाहिए, सब चीज अचानक से, वो कह रही थी ऐसा कुछ दूंगी जो आपके काम आए, तो फिर आप वो ऐसे ही बता दो। अच्छा भाई, पिछली बार जब वो दिया था घड़ी, वो काम आने वाली चीज नहीं थी। अच्छा भाई, फिर आपने जो वो बुंदे दिए थे, वो जो सूट दिए थे, वो काम आने वाली चीज नहीं थी, बस चप्पल काम आने वाली चीज है। अच्छा, चप्पल पहन के कहाँ जाती हैं ये? वैसे एक हाउस वाइफ है, घर में पड़ी रहती है ना, कहाँ जाएंगी चप्पल पहन के? स्क्रीनिंग में जो कभी कभी कोई बुलाएगा, या जियो मॉल। और हम भी देखेंगे कि अब ये जो चप्पल इतनी महंगी मंगा तो लिए तुमसे, इनको कितनी बार पहनकर ये घर से बाहर निकलती हैं। वैसे बहुत ही लालची भरा हुआ और नौटंकी भरा हुआ बर्थडे है मैडम का ये। अच्छा भाई, नौटंकी से एक चीज याद आई, आजकल मेरे वाईटी में बड़ी नौटंकी चल रही है। मैंने जब बात किया है यूट्यूब के चैट सपोर्ट से, तो उन्होंने मुझे कहा कि आप अपनी ऑडियंस को ये कहिए और उनको रिमाइंड कराइए कि बेल आइकन ऑन करके रखें, क्योंकि उनको नोटिफिकेशन नहीं जा रही। तो भाई एक बार थोड़ा सा आप भी थोड़ा सा कर लीजिए, और प्लीज 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 सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ज्यादा से ज्यादा लोग भाई टाइम पे वीडियो देखेंगे तो फिर मुझे और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी, और मैं और भी ज्यादा शिद्दत के साथ अपना काम कर सकूंगी। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। और ये जो मैडम ने डिज़ाइन कहकर मंगवाया है ना, क्योंकि हर चीज़ बताई है तो डेफिनेटली डिज़ाइन भी बताया होगा, मॉडल भी बताया होगा। तो इसको फ्लैट म्यूल बोलते हैं, और ये 80,500 का आ रहा है साइट पर। देखिए जरा, एक स्क्रीनशॉट लगाए हैं मैंने, किस किस तरह के फ्लैट का, पास से भी है, दूर से भी है, पहने हुए का भी है। प्लीज़ ज़रा स्क्रीन की तरफ देखिए। और मैडम पहन के कितना खुश, थैंक यू, जैसे बच्चे को उसकी पसंदीदा चीजें मिल गई हों। और गई है वो अम्मी के साथ लेने के लिए, और कह दिया थैंक यू फनी। अब उसका भी बोलना जरूरी था, भाई सब नौटंकी है सब। आज मैंने बहुत दौड़ाया है ऐसे ऑल द वे। बेचारी वहां से गई, भाभी कहाँ से मिलेगी, कैसे लाऊं, ये करूं, बेचारी डरती डरती यहाँ भागी वहां भागी। ओह माय गॉड, कितना लाड प्यार आ रहा है अपनी ननद रानी पे आज। मतलब इनको ये नहीं पता कि ये कहाँ पे मिलेगा, तो कह रही है जियो प्लाजा जाओ। इनको यही नहीं पता, अरे भाई ये गूगल टाइप करती तो तेरे को सब चीज पता चल जाती। इसलिए तो मैं कहती हूँ ना, अब इस चालू को बिल्कुल अकल नहीं है, किसी चीज को गूगल नहीं करती है ये। अब तो बड़ी ऐड कर रही है, हमारी गूगल लोकेशन अपडेट हो गई है फ्रेंड्स, अब आप सर्च कर सकते हैं। तो वो गूगल नाम की कोई चीज होती है, पता भी है ना। वैसे अगर आपकी तरह बहुत सारे लोग होंगे तो भाई कोई भी नहीं पहुंच पाएगा आपके रेस्टोरेंट। एक दूसरे को बोल दो तो अच्छा रहता। अच्छा हुआ आपने बोला भाभी। हाँ, तो अभी राखी भी आ रही है, बर्थडे भी आ रहा है, तो फिर ठीक है, तैयार रहना, बता देना, सोच समझ के याद रखना कि क्या चाहिए। मतलब ऑडियंस को ये भी जता दिया कि ऐसा ही नहीं है कि मैं इससे ले रही हूँ तो मैं इसको दूंगी नहीं, अगर मैंने लिया है तो हम मेरा देने का भी हक है। फिर सो मच नौटंकी। अंकित ने झांक कर कहा, भाई कहाँ है, कुछ है क्या, कुछ है क्या? वही एज यूजुअल जो कि हम पहले भी अपने पिछले पॉडकास्ट में बोल चुके हैं मैडम के गिफ्ट देने पर। इस बार तो आपने पक्की एक्टिंग कर ली, ये एंड ऑल, वो जंप करना, कूदना, टांगना, फिर उसको दिखाना मुझे ऐसा ही चाहिए था। मुझे जब तुम्हें वैसा ही चाहिए था तो तुम्हारे लिए सरप्राइज क्या हुआ? तुमने तो वो खुद से मंगाया है, वो भी तो कितनी नौटंकी करोगी। सबसे कह कह के गिफ्ट लिए हैं इस बार आपने। और उसके बाद बैठ के पहले अम्मी का सूट खोला जो ऋतु कुमार से आया था। हाँ सही है, साइज ठीक है, फिट आ जाएगा। भाई तुम्हारे मियाँ साथ में गए थे तो उनको तो पता ही होना चाहिए ना ऑब्वियसली कि तुम्हारे क्या साइज आएगा। और वैसे भी जब तुम्हारी सास जो है उनको भी पता होना चाहिए कायदे में तो, लेकिन वो रेडीमेड नहीं देती हैं। तो चलो कोई बात नहीं, मियाँ तो साथ में थे, एक एक का गिफ्ट खोलना दिखाना। लेकिन ये नहीं दिखाया है कि चालू की सास ने क्या दिया। इस बार तो अम्मी की भी
लंका लगवा दी है भाई, क्योंकि ऋतु कुमार से सूट मंगवा लिया, नहीं तो अम्मी तो 800-900 रुपए का सूट यहीं से कहीं से ले आती, हमेशा की तरह से थोड़े से पैसे दे दिए होते। इस बार मम्मी भी मुझसे पूछ कर गई थी, तो मैंने उनको भी बता दिया कि वहां जाना मम्मी, वहां पे ये वाला ब्रांड होगा, वहां से 4-6 सूट उठा लेना, वहां के कुर्ते मुझे बहुत पसंद है और साइज मम्मी को पहले से ही पता था, तो इसलिए वहां से मम्मी 4-6 कुर्ते ले आए। और देखो ये फर्क होता है अपनी माँ का और सास का। भाई मैं ये बात नहीं कह रही हूँ कि भाई ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, लेकिन ये देखो जैसे ये 10-12 सूट 8-9 सूट बनाती है, जब भी बनाती है ना अपनी मम्मी को 8-9 सूट बनाती है, तो मम्मी भी एक आध सूट ही नहीं लेकर आई है, कम से कम 3-4 सूट लेकर आई हैं उसके लिए, अगर वहां से लेकर आई है। देखो वो भी ब्रांड का लेकर आई है, वो एक अलग बात है कि ऋतु कुमार अलग है और ये अलग है। मैंने मम्मी को ब्रांड भी बताया, मम्मी यहाँ जाओ वहां जाओ और वहां से वो वाले कुर्ते उठा लेना, वो मुझे सारे पसंद है। तो मतलब पहले से प्री प्लान करके रखा हुआ था, सब कुछ बता दे। तो भाई भगाया क्यों था, धर्मदादा से कह के मंगा लिया होता, क्यों बेकार अपनी मम्मी को परेशान किया, धर्मदादा से मंगा लिया होता। और वैसे भी एक बात बताओ, आपके अकॉर्डिंग तो आप अपनी मम्मी का, अपने पापा का और अपना और अपनी सास का घर चलाते हो, मतलब आप दोनों मियाँ बीवी बन के, तो फिर मम्मी को इतने पैसे हैं कि मम्मी जो है अपनी तो धेते के लिए इतने सारे कपड़े लेकर आई थी, यानी कि वुहान के लिए इतने सारे कपड़े लेकर आई थी और आपके लिए लेकर आई थी, तो आप भी कुछ पॉकेट मनी वगैरह देते हो अपने ससुर साहब की तरह से अपनी मम्मी को भी, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता वो, ना ही वो कमाती थी, ना ही उनकी कोई पेंशन आती है, ना ही उनको कुछ और अर्निंग सोर्स है। लेकिन लेने के लिए डिमांड आपने पूरी कर ली उनसे, तो ये सोचा था कि उनके पास इतने पैसे होंगे या उनके पास अर्निंग का सोर्स है। और मैं ये ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ, बस मुझे जानने की क्यूरियोसिटी है इस चीज की। 2 पैंट नजर आई हूँ मैं हम इसमें और 4 कुर्ते नजर आए, इसका मतलब 4 सेट लेकर आई हैं। और कट्टू अगले सीन में जब ये सबके कपड़े वपड़े सबके गिफ्ट वगैरह देख लिए हैं, अगले सीन में मॉर्निंग में इन्हीं में से एक पीस जो है मैडम ने वो पहन भी लिया अपनी मम्मी का, जिसके साथ ये स्किन कलर की या सफेद सी कलर की या ऑफ व्हाइट कलर की पैंट भी थी ना, और येलो मस्टर्ड से कलर का कुर्ता था। 5 पीस थे भाई कुर्तों के 5। और अब जो है अंकित का खोल रहा है, तो उसमें बॉडी शावर है, मिस्ट है और एक सूट भी, और कहते हैं इसके सूट का कलेक्शन बहुत अच्छा होता है, इसकी चॉइस बहुत अच्छी है। तो उसको भी बताया ही होगा कि यहाँ से इस ब्रांड से ले आना, क्योंकि बिना ब्रांड के नीचे की तो आप बात ही नहीं कर रहे हो। आज सुबह में पापा आए हैं और पापा मेरे लिए कस्टमाइज एक कार्ड बना के लेकर आए हैं और हम ये केक पापा के साथ कट करेंगे। तो जब भाई पापा आपके साथ बर्थडे में जा सकते हैं, जब पापा नेम उसमें जा सकते हैं, ओपनिंग में जा सकते हैं, तो फिर पापा घर पे कल रात को क्यों नहीं आए जब आपने बर्थडे सेलिब्रेशन बर्थडे ब्रिंग इन किया था। ओ हाँ, आपने तो कहा था ना कि पापा जल्दी सो जाते हैं। ओ हो, याद आया याद आया, इसीलिए पापा जल्दी निकल गए थे रेस्टोरेंट में से। फिर फाइनली बात आती है दोनों बच्चों की, और वो भी अपना गिफ्ट लेकर आ गए हैं कस्टमाइज करा के। तो मतलब ये बताओ कि जब ये इन चीज़ों से खुश हो सकते हैं, तो भाई फिर ब्रांड का इतना क्यों गा रही थी। अब मैडम कितनी एक्साइटेड थी, इतने ही तो ब्रांड लेने से एक्साइटेड थे और इतने ही डायरी से। और मुझे तो ये बात ही समझ में नहीं आती, इन बच्चों को हर साल के यही दिखाई देता है कि डायरी नोटबुक डायरी। पिछले साल भी इन्होंने डायरी नोटबुक और बॉटल दी थी, जिसमें वो कह रही थी कि मैं अजवाइन का पानी पी लूंगी, और इस बार क्या दिया है, कॉफ़ी मग दिया है और फिर वापस से डायरी और पेन दिया है, नाम लिखवा के कस्टमाइज। और ये वहीं से कस्टमाइज करवा के लेकर आए होंगे जहाँ पे चालू अपी जाके इनकी डिस्काउंट लेकर आई है, उन्होंने शॉप बताई कि जाके वहां से ले आना। मैंने इसका ब्लाउज सिलने के लिए दिया था, क्योंकि मैं ब्लैक साड़ी पहनने वाली हूँ, जो कि मैं वहां से लेकर आई थी, कांजीवरम साड़ी सिल्क की, यहाँ से जैसे कि बेंगलोर से। लेकिन मेरे साथ कोई गड़बड़ ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर अब मैं क्या करूँगी, वो ब्लाउज में पहन नहीं सकती, तो फिर चलो फिर मैं क्या करती हूँ, फिर मैं ना अपना नया सूट काट लेती हूँ ब्लैक कलर का, जो मैंने एक बार भी नहीं पहना है। अगर पहना नहीं था तो अब तक रख क्यों रखा था भाई, वो क्या वो साइज नहीं आ रहा है क्या, वो जो है चालू की शादी के टाइम का सिला हुआ रखा हुआ था, उसको मैं काट लेती हूँ। और बाजू लंबी है तो उसको भी 3/4 कर लेती हूँ। और मैडम टैलेंटेड तो हैं, तो ये बात भी है, और शेड करने का मौका भी मिल गया ननद को कि मैं ना रोना रोती हूँ हर चीज़ में, मेरे पास 7 चीज़ों के सोल्यूशन होते हैं और मैं फट से सारे काम अपने सुधार लेती हूँ। तो मशीन लेकर बैठ गई और उसको पीछे से तुरपाई भी मार ली। तो भाई उसकी फिटिंग भी कर ली होती, जब उसको पहना था तो पीछे की तरफ को पिन लगा के क्यों सुकोड़ रखा था। फाइनली वो मूवमेंट आता है, जिस मूवमेंट के लिए इतना मतलब बवाल सा क्या कर रखा था। मतलब कहने का यह है कि क्या इनको ऑफ कैमरा रोमांस करने का मौका नहीं मिलता, कि जानबूझ के क्या मैडम ने बुलाया कि देखो मैं अभी ना मैं जनाब को बुलाती हूँ और उनसे पिन लगवाती हूँ, और वो आए और उन्होंने देखा कैमरा रखा हुआ है और एकदम से पीछे हट गए। मतलब या तो वो लगाते ही नहीं या तो इसको मना करने वाले थे, या फिर ये देख लिया कि कैमरा शूट हो रहा है तो समझ गए 1 2 3 एक्शन, यानी कि अब तुम्हें एक्शन करना है और तुम्हें फिर क्या करना है, एक्शन होने के बाद तुरंत फिर तुम्हें एक्टिंग करनी है। तो भाई एक्टिंग जोन में आ गए फटाफट से। हाँ वो एक अलग बात है कि जनाब एक्टिंग में
एक्टिंग का ए भी नहीं जानते सही से, लेकिन हाँ एक्टिंग तो करनी थी। अब क्योंकि कैमरा ऑन था, भाई एक्टर हैं तो क्या करेंगे, एक्टिंग ही करेंगे जैसी भी आती है। नहीं लगेगा नहीं लगेगा, पिन नहीं लगेगा मुझसे। और भाई इतनी नौटंकी करने पे 5 मिनट का इन्होंने ये खींच लिया, ये सब दिखाने के लिए। और झूठ मूठ का उई ये भी करके दिखा दिया कि पिन चुभ गई है, कहते अम्मी से करा लो, मम्मी से करा लो, मतलब इतने सारे बहाने दिए। लेकिन करना, अगर कैमरा ऑन नहीं होता ना, 1 से लाख ये पिन लगाने वाले नहीं थे एक कीमत पे भी। लेकिन जस्ट बिकॉज क्योंकि व्लॉग शूट हो रहा था, कैमरा ऑन था, तो दोनों को ही एक्टिंग करनी थी, तो दोनों ही एक्टिंग कर रहे थे, नॉर्मल हस्बैंड वाइफ की तरह से कर कर दिखा रहे थे। क्योंकि आम घरों में होता भी है, बहुत सारे घरों में होता है, बाहर से नहीं अंदर से। बाहर से दिखता है कितनी देर तक लुक दे चले जा रहे हैं, लुक दे चले जा रहे हैं। मतलब वो ये सोच रहे हैं कि मैं कहाँ फंस गया हूँ, अब तो कैमरा ऑन है, हाँ करूँ ना करूँ, काम करूँ नहीं करूँ, क्या कहूँ। और लिटरली 11:04 यानी कि 11 मिनट 4 सेकंड पर शुरू हुआ था जब शोएब अंदर आए थे। और उसके बाद 14 मिनट तक, यानी कि जब 14 मिनट का पूरा व्लॉग हो गया है, तब तक इनकी पिन ही लग रही थी, नौटंकियां हो रही थी, नकली नकली का रोमांस हो रहा था कैमरे के सामने, दिखावटी रोमांस। और उसके बाद मैडम ने कैमरा उठाया और उसमें जीभ बाहर निकाल के चिढ़ा भी दिया पब्लिक को चिढ़ा रही थी या अपनी ननद को चिढ़ा रही थी कि देखो मैं साड़ी भी पहन सकती हूँ और तुम साड़ी भी नहीं पहन सकती क्योंकि तुम तो सो कॉल्ड हिजाबी हो गई हो। और लुक दिखाने का मौका कहाँ पे मिला फिर उनको, रेस्टोरेंट में पहुंचने के बाद। रेस्टोरेंट में जब पहुंची है तो ऐसे लग रही है कि जैसे रेस्टोरेंट से निकलने का टाइम अब हो गया हो, यानी कि सब कुछ उतार उतूर के ऐसे पहुंची है रेस्टोरेंट में। मतलब कहने का ये है कि जैसे लोग जब थक जाते हैं ना, जब ये हो जाता है कि चलो बुंदे उतार दो, कान दुख रहे हैं, चलो चूड़ी उड़ी सब चीज उतार दो, चलो फ्री हो जाओ अपने आप को, ऐसे लुक में मैडम खड़ी हुई है। ना हाथ में कुछ है, न कान में कुछ है, न गले में कुछ है, न उंगलियों में कुछ पहना हुआ है, बिल्कुल अजीब सी लग रही है कि बस एक ब्लैक साड़ी पहन ली है और बिल्कुल सूना सूना सा हाथ पैर गला नाक सब कान। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया। और उसके बाद का वहां का एक सिंगल सीन भी नहीं दिखाया, बस अपना लुक दिखाया, क्योंकि बाकी का कंटेंट तो जनाब का है, तो वो जनाब का कंटेंट कैसे दिखा सकते हैं। और फिर कट्टू अगले सीन में दिखा दिया कि आज है वो दिन जिस दिन चालू की ओपनिंग है और हम रेडी हो गए हैं और हम जा रहे हैं ओपनिंग के लिए। बैठकर झूठ बोल रही है कि आप लोगों ने सबसे ज्यादा कहा था कि आपको ब्लैक कलर पहनना है और साड़ी पहनना, और मैंने तो एक सिंगल कमेंट भी नहीं देखा वहां पे जिसने ये कहा हो कि आपको ब्लैक कलर पहनना है और साड़ी पहनना है। खुद के म्यू मुंह मियां मिट्टू बनने का बहुत शौक है इनको। अब तो मैडम बड़ी सज धज के बैठ गई है, लंबे लंबे बुंदे पहन लिए हैं, हाथ में अंगूठियां पहन ली हैं, और दोनों ही हाथों में अंगूठियां पहनी हुई हैं। वो अलग बात है कि कंगन नहीं पहने, लेकिन कंगन पिछली बार पहने थे जब नेम सेरेमनी में गए थे। अब तो सारी चीजें पहन ली, और बर्थडे पे जब ब्लैक कलर के कपड़े पहनने के थे तब हाथ में कुछ नहीं, अंगूठियां कुछ नहीं, गले में कुछ नहीं, कान में कुछ नहीं, और नाक का ढंग से दिखाई दे नहीं रहा था। तो भाई ये क्या था। और बैठ के जो ज्ञान पेला है कि मेरी पिक्चर अच्छी आई हैं, आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है, पापा ने ऐसा किया, पापा ने वैसे किया। पापा ने ऐसे किया नहीं, पापा से आपने करवाया। वो तो बेचारे ढंग से अपने हाथों को संभाल भी नहीं पाते हैं, इतने हाथ कांपते हैं कि एक गोलगप्पा भर के आपको खिलाने तक में भी उनको कितना ज़्यादा टाइम लगा था। तो सोच कर देखो, ये सब कुछ आपने करवाया है जानबूझकर, नौटंकियाँ, क्योंकि कंटेंट के नाम पे आप पे कुछ था ही नहीं। चालू अपने में बिजी हैं, अम्मी से ये कुछ करवा नहीं सकती थी। तुमने सोचा कि भाई पापा बीमार रहते हैं तो क्यों ना, पापा ऊपर भी रहते हैं तो चलो पापा से करवा दिया जाए और अपने आप को लाडली बहू का खिताब दे दिया जाए। जबकि कोई लाडली आपको खास समझता नहीं है। देख लिया था भाई हमने आपकी प्रेगनेंसी में कितना लाड प्यार मिला था, आपको भर भर के लाड प्यार मिला था। और हाँ, बच्चा होने के बाद भी भर भर के लाड प्यार मिला था जब अकेली ही अपनी माँ के साथ खुद अपना बच्चा संभाल रही थी। तो ये ज्ञान तो ना ही बांटो तो ज्यादा अच्छा होगा। और मुझे बड़ा प्यार है, मुझे बड़ा इस बात का गर्व है, प्राउड है कि मैं उनकी डॉटर इन लॉ अभी भी अपने पे प्राउड है। चाहे फिर वो अम्मी हो, चाहे फिर वो मेरी मम्मी हो। जैसे मेरी मम्मी कहती दीपिका मैं तुझे क्या दूं क्या दूं, तो मैंने उनसे भी कह के ले लिया, मैंने अम्मी से भी ले लिया, मैंने चालू से भी कह के ले लिया, मैंने जनाब से भी कह के ले लिया, मैंने अंकित से भी कह के ले लिया, मैंने भरम दादा से भी कह के ले लिया। तो तुमने सिर्फ और सिर्फ मांगने के अलावा और तुमने किया ही क्या अपने बर्थडे पर, सबसे सब कुछ मांग लिया है। तो जिस जिस चीज़ की नीड थी, अब तो आई होप तुम्हारी सारी उम्मीदें पूरी हो गई होंगी। और बेकार में डाउन टू अर्थ दिखाने के लिए लड़ाई झगड़े कर रही थी 10,000 के डिनर सेट के लिए। हाँ जी हाँ, जिनको नहीं पता तो मैं बताऊं, वो डिनर सेट 10,000 रुपए का आ रहा है जिस नाम को इन्होंने दिखाया था। वो 6 कप का भी सेट आता है और पूरा डिनर सेट भी आता है जिसमें छोटे बाउल और छोटी प्लेट, बड़ी प्लेट, बड़े बाउल, वो सब आते हैं, कप भी आते हैं, मग भी आते हैं। और जिस कंपनी का है
डेव नाउ कंपनी का है, जो इन्होंने दिखाया भी था, क्योंकि इन्होंने वो पिछले साल 2 साल पहले वो मंगाया था और झूठ बोली थी कि मैं 4 साल से इसको यूज़ कर रही हूँ। 2 साल पहले मंगाया था, बड़ी एक्साइटेड हो रही थी, और वो भी अपनी सास के बर्थडे से एक दिन पहले, और फिर उसको यूज़ भी नहीं करा। थर्माकोल के प्लेटों में, यानी कि प्लास्टिक की प्लेटों में खाना खिला दिया, थर्माकोल वाली प्लेटों में। तो लोगों ने ज़बरदस्ती का फिर इनको कमेंट किए थे और ये बोले थे तुमने तो डिनर सेट मंगाया था और फिर भी अपनी सास के बर्थडे पे उसको निकाला नहीं, यूज़ नहीं करा था। उस टाइम पे भी लोगों ने बड़ा ट्रोल किया था इनको। तो देखो मैं स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ कि ये इस कंपनी का जो ये मांग रही थी कुल 10,000 रुपये के गिफ्ट के लिए, इतना उछल रही थी कि मेरे बर्थडे पे ये, मेरे बर्थडे पे। और अब ये 1-1.5 लाख रुपये का पर्स लेकर बैठी हैं, 80-85 हज़ार 90 हज़ार रुपये का जूती लेकर बैठी हैं अपनी चालू से, अम्मी से 10-12 हज़ार रुपये का सूट लेकर बैठी हैं। 10-12 हज़ार का नहीं होगा तो 7-8 हज़ार रुपये का तो होगा ही डेफिनेटली। और 6-7 हज़ार रुपये के अपनी मम्मी से कपड़े लेकर बैठी हुई हैं, और जनाब से वो ले लिया। इतने पे तो आपकी कमी पूरी हो गई होगी, या अभी भी आपको 10,000 रुपये की उसी पे आपको लड़ना है कि मेरे को ये दिलाओ, मेरे बर्थडे पे ये दिलाओ। भाई साहब, पिछली बार इन्होंने खुद से कॉल करके मंगाया था वो, और ये कहा था कि दोनों देखो मैंने ये मंगाया, और बहुत ही एक्साइटेड हो रही थी कि मुझे बड़ा मज़ा आता है जब अपनी पसंद की कोई चीज़ मंगाते हैं और उसका अनबॉक्सिंग करते हैं, ये ऐसे वो। और भाई साहब सोफे पे फैला फैला के फ़ोटोज़ खींच रही थी, उसकी वीडियोज़ बना रही थी। देखो जरा एक स्क्रीनशॉट लगाया है, प्लीज़ जरा स्क्रीन की तरफ देखिए, और साथ ही साथ इस चीज़ पे भी नज़र डालिएगा कि 2 साल पहले कितने तो व्यूज़ आए हैं और कितने इनको कमेंट्स आते थे पहले, और अब वो ज़माने चले गए। तो मैं लगातार 2-3 स्क्रीनशॉट लगा रही हूँ, जरा स्क्रीन की तरफ देखिए प्लीज़। तो पहले मैंने सोचा कि मैं बोलूँ कि नहीं बोलूँ, फिर मैंने सोचा अब तो वो अपने पैरों पे खड़ी है, अपना रेस्टोरेंट खोलिए, तो फिर मैं क्यों ना लूँ। मैं भी तो हमेशा उसको डायमंड का महंगा महंगा देती हूँ, तो चलो इस बार भी मैं ले ही लेती हूँ। दुनिया कुछ भी कहेगी तो क्या हो गया, इतना सब कमा तो रही है, तो मैं क्यों ना लूँ फिर उससे। फिर मैंने फाइनली उसको बोल दिया कि मुझे ये चाहिए LV की फुटवेयर। जी हाँ, और जनाब का तो कंप्लीटली सरप्राइज, उन्होंने तो मुझे पता ही नहीं लगने दिया। वाओ, तुम्हारी मर्जी के बिना शायद वो सांस भी नहीं लेते होंगे, और जिम में भी ना ये पूछते होंगे आज मैं कितने पुशअप करूं, आज मेरे 4 हो गए हैं, क्या 5 करूं, क्या 3 करके ही आ जाऊं वापस। हर चीज़ को तो वो आपसे पूछे बिना कुछ करते नहीं है। और कितनी सो मच नौटंकी कर दी हो भाई, सब कुछ स्क्रिप्टेड होता है, सब कुछ, हंसी खुशी, स्माइल, गिफ्ट, सब कुछ। जिस इमोशन से वो मेरे लिए लेकर आए कि डिपी मैं नहीं पहन सकता, पहन लो ना भाई। आप भी कौन सा अतरंगी कम हो, तुम्हें अतरंगी नाम तो दिया हुआ है मैडम ने, पहनो, तुम भी पहन के चले जाया करो, शर्ट पहन लिया करो, ये जिम में लटका के चले जाया करो, उसमें अपने फ़ोन रख के। आजकल तो सब चीज़ें पहन लेते हैं, तो भाई आप नया फैशन निकाल दो कि मैं नहीं पहन सकता, ये भी कोई एक्सक्यूज़ हुआ। चलिए तो भाई इनके इसी लेक्चर के साथ ही हम ये पॉडकास्ट को एंड करते हैं। आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया हो तो क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना है। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ, और हाँ प्लीज़ प्लीज़ अपना बेल आइकन बिल्कुल प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो जैसे ही अपलोड हो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाए और आप उसका लुत्फ उठा सकें। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।